Hi dear students, welcome to Dev Sir JMS Study YouTube channel। तो छात्रों, ये जो आपका है 10th क्लास BSc 10th क्लास का हिंदी है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक विषय है जिसका नाम है मधुर भाषण, और जो हमारे मधुर भाषण के लेखक है गुलाब राय। तो आज चलिए तो उनका आज हम थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं। गुलाब राय। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने पिता माता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्ति हुई। आपने LLB की परीक्षा पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि जो लेखक है हमारे गुलाब राय, वो 1888 इटावा में जन्म हुए थे। तो उनके माता पिता एक दार्शनिक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, विचारधारा के थे। तो वो चीज़ उनके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने MA भी पास किए थे और दर्शन शास्त्र में MA किए थे। तो दर्शन शास्त्र के ऊपर उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। बाद में उनका जो दर्शन शास्त्र पर मन था वो बाद में साहित्य के ऊपर केंद्रित हुआ। तो ये सारे चीज़ को देखकर आगरा के सेंट जॉन कॉलेज में वो अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुए। आपने LLB की परीक्षा पास की। साथ ही उन्होंने LLB जो होता है, LLB जो नियम के ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर उन्होंने पास किए हैं। तो आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए और एक पत्रिका है जो साहित्य संदेश, उसमें वो संपादन का कार्य भी संभाल रहे थे। तो गुलाब राय केवल दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि के अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे चुके हैं। केवल दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक, साहित्य, इन सारे विषयों पर उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं और हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय उन्हें डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो गुलाब राय एक विशेष प्रकार के लोग हैं जो कि उन्होंने हिंदी साहित्य के विशेष सम्मानित व्यक्ति हैं। तो उनका जो रचित पुस्तक है वो विशेष प्रभावशाली था, बहुत पाठकों को विशेष आकर्षित कर रहा था। तो इन सारे चीज़ों को देखकर आगरा के विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो उनका और कुछ लेखन है, जैसे कि मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक चेतना है। इन सारे जितना विषय है आप जो देख रहे हैं, इस सारा विषय वो क्या है, दार्शनिक शास्त्र है। और दूसरा क्या है, बनारस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचना है। कौन कौन सा, बनारस, इन सारी चीज़ों क्या है, उनका आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और निबंध जैसे हैं कौन कौन सा, लड़ुआ कव, प्रबंध प्रवाह, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि उनका निबंध संग्रह है। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता और पर्याप्त गहराई है। जितना भी उन्होंने निबंध लिखे हैं उस निबंध में कुछ ना कुछ जो विषय है वो बहुत गहराई के ऊपर आधारित है, और उनका जो लेखन शैली है वो विशेष रूप से प्रभावशाली रहा है। तो आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम मधुर भाषण,
इस पाठ का विचार बोध क्या है, उनका भाव क्या है, उनका अर्थ क्या है। मधुर भाषण मतलब मीठी बातें। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरे का दिल जीता जा सकता है। अगर हम मीठी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे व्यवहार दिखाएंगे, शिष्टाचार दिखाएंगे, हाँ, तो क्या होता है, हम दूसरे के दिल को जीत सकते हैं, अर्थात दूसरे के मन को हम मोहित कर सकते हैं, हमारे और आकर्षित कर सकते हैं। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। सबसे ये चीज़ ध्यान रखना, जो भाषा है वो मानव या मनुष्य का, हर प्राणी का एक विशेष बड़ी संपत्ति है। क्योंकि भाषा जो है वो हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमारी जो भाव है, विचार है, उसको आदान प्रदान करते हैं। वह मीठी बातें करके समाज में मित्र बनाते हैं। किसके द्वारा? भाषा के माध्यम से। कड़वी बातें से दुश्मनी मोल लेते हैं। अगर हम अच्छी बात करेंगे तो समाज में मित्र बनाएंगे समाज के कुछ लोगों को, अगर कड़वी बात करेंगे तो हमारे दुश्मन मोल लेते हैं। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाव से व्यक्त हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म निष्कपटता हो तो प्राणी मीठी होते हैं। हमारे अगर मन वचन अच्छा हो तो लोग भी हमसे अच्छे व्यवहार करेंगे। और सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकल्लुफ पहले असर भले ही करे पर देर सवेरा पहचान जाते हैं। अगर आप क्या करेंगे, सरल हृदय का व्यवहार दिखाएंगे, कपट छल करके करेंगे तो वो एक दिन ना एक दिन आप पकड़ा जाएंगे और आपका जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। लोग आपको अच्छे व्यवहार का आदर नहीं करेंगे। इसलिए हर चीज़ पर दिखावा नहीं होना चाहिए, मन और हृदय से होना चाहिए। लेखक का कहना है कि क्यों ना हम मीठी वाणी बोले। हाँ, अगर हम कड़वी बात बोलकर अगर दुश्मनी मोल जाते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, तो हम क्यों ना मीठी वाणी बोले। हम हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए। दूसरों को खुश करें, आप भी खुश रहे। हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, यह मानवता का लक्षण है। हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। भद्र बने, अच्छे व्यवहार दिखाएं, सभ्य बने, मानव की तरह, सरल बने, तो ये जो है वो हमारे मानवता का लक्षण है। हम ये सारे लक्षण होना चाहिए हर प्रत्येक मानव में, ताकि समाज में जो दुश्मनी या कष्ट, पीड़ा या दूसरे के ऊपर अहंकार भाव, ये सारा नहीं रहेगा। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बातें हैं। अगर दुनिया में अगर सफलता पाना हो और कामयाबी की कुंजी पानी हो तो आप मीठी बातें ही करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप क्या करना है, हम इस पाठ का पहला पाठ पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, पार्ट 2 को जो है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको जो आपका विषय हिंदी है इसके ऊपर विशेष वीडियो बनेगी और आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप उससे कुछ सीख पाएंगे, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।